भारतीय टेलीविजन जगत में कई ऐसे धारावाहिक बने हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। कुछ शो मनोरंजन देते हैं, कुछ भावनाओं को छूते हैं, कुछ सामाजिक संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे शो होते हैं जो इन सभी तत्वों को एक साथ जोड़ दें। मैडम सर, कहीं कुछ होता है, ऐसा ही एक अविस्मरणीय शो है। ये शो न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह समाज, संवेदनशीलता, महिला सशक्तिकरण, बुद्धिमानी, हास्य और इंसानी रिश्तों का एक खूबसूरत संगम भी है। ये शो लखनऊ की महिला पुलिस चौकी, महिला थाना की कहानी को मनोरंजक और भावनात्मक अंदाज में दर्शाता है। शो में चार मुख्य किरदार, एसएचओ हसीना मलिक, इंस्पेक्टर पुष्पा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल करिश्मा सिंह, मिलकर हर केस को अनोखे तरीके से सुलझाते हैं। कहीं समझदारी जीतती है, कहीं करिश्मा की सख्ती, कहीं हसीना की भावनात्मक दृष्टि, कहीं पुष्पा जी का अनुभव और संतोष की मासूमियत पूरे माहौल को हास्यपूर्ण और दिलचस्प बना देती है। एक, शो का परिचय और मुख्य आधार। मैडम सर का मूल आधार यह है कि हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और हर अपराधी जरूरी नहीं कि पूरी तरह गलत हो। यह शो अपराधियों को सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि दर्शाता है कि इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए भी न्याय किया जा सकता है। शो का मुख्य संदेश है, सेंसिटिविटी के साथ पुलिस वर्क करना भी एक कला है। यह शो पारंपरिक पुलिस प्रक्रियाओं से अलग हटकर संवेदनशीलता को पुलिसिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इस शो ने यह साबित किया कि कानून लागू करते समय मनुष्यता नहीं खोनी चाहिए। दो, मुख्य पात्रों का विस्तृत वर्णन। एसएचओ हसीना मलिक शो की जान है। उनकी विशेषताएं, शांत स्वभाव, तर्क से समस्या सुलझाने की कला, अपराधियों को समझने का अनोखा दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता, टीम के भीतर संतुलन बनाए रखना। हसीना कभी भी बिना सोचे समझे कार्रवाई नहीं करती। उनके केस सुलझाने का अंदाज, दिल और दिमाग दोनों का सुंदर मेल है। वह अक्सर कहती हैं, कानून सख्त है पर इंसानियत उससे भी बड़ी। उनका यही दृष्टिकोण शो की पहचान बन गया। कई एपिसोड में हसीना का नारी शक्ति और मानवता का रूप एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आया। बी, इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह शो का एक और मजबूत स्तंभ है। विशेषताएं, गुस्सैल और एक्शन प्रिय अपराधी को तुरंत पकड़ने में विश्वास, सख्त पर दिल से बेहद साफ, साहसी और जिंदा दिल टीम की शक्ति। करिश्मा का डायलॉग, थाने में करिश्मा सिंह की एंट्री हो गई है, उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह व्यक्त कर देता है। जहां हसीना मन से केस हल करती है, वहीं करिश्मा बल से। दोनों का टकराव ही शो की सबसे लोकप्रिय यूएसपी है। उनका मतभेद होते हुए भी एक दूसरे के लिए खड़े रहना दर्शकों का दिल जीत लेता है। सी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। पुष्पा जी शो की सबसे प्यारी और सबसे मजेदार किरदारों में से एक हैं। विशेषताएं, बुजुर्ग लेकिन ऊर्जा से भरपूर हास्य का जादू, घरेलू बातों का तड़का, अनुभव की गहराई, परिवार और कर्तव्य का संतुलन। उनकी सास वाली सख्ती और माँ वाली ममता दोनों दिखाई देती हैं। उनके संवाद शो के सबसे मजेदार हिस्सों में गिने जाते हैं। डी, कांस्टेबल संतोष शर्मा। संतोष शो की मासूमियत और सादगी का प्रतीक है। विशेषताएं, भोली लेकिन समझदार, मेहनती, सीखने की उत्सुकता, टीम की हंसी का केंद्र। उनकी मासूम गलतियां और प्यारा व्यवहार शो में खुशनुमा माहौल लाते हैं। तीन, शो की लोकप्रियता के कारण शो कई वजहों से दर्शकों का प्रेम जीत पाया। एक, पात्रों की अनोखी जोड़ी, हसीना बनाम करिश्मा, पुष्पा जी बनाम करिश्मा, संतोष की मासूमियत, चीता करिश्मा का मजेदार बॉन्ड। इन रिश्तों की केमिस्ट्री दर्शकों को बांधे रखती है। दो, सामाजिक मुद्दों को 5 मिनट के भाषण में नहीं, बल्कि कहानी में पिरोना। यह शो महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, बच्चों के अधिकार, बुजुर्गों की समस्याएं जैसे विषय बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाता है। तीन, कॉमेडी और इमोशन का संतुलन। कभी पेट पकड़कर हंसाने वाले दृश्य तो कभी आंसू लाने वाले एपिसोड, दोनों ही समान रूप से प्रभावी। चार, महिला सशक्तिकरण की बेहतर प्रस्तुति। शो ने दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। हास्य और संवेदनशीलता के बीच भी शो ने स्त्री शक्ति को मजबूत रूप में प्रस्तुत किया। चार, मैडम सर के चर्चित एपिसोड और उनकी खासियत। नीचे कुछ ऐसे एपिसोड का वर्णन है
जिन्होंने टीवी दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। एक, करिश्मा बनाम हसीना वाला केस। दोनों की विचारधारा में बड़ा टकराव होता है, लेकिन यही टकराव उन्हें और मजबूत बनाता है। दो, महिला सुरक्षा एपिसोड। शहर में बढ़ते उत्पीड़न को रोकने के लिए टीम का साहसिक अभियान। यह एपिसोड असलियत को बहुत करीब से छूता है। तीन, साइबर क्राइम जाल। महिलाओं के फोटो मॉर्फिंग और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग पर आधारित कहानी। चार, बच्चों से जुड़े केस। इसमें भावनाएं, संवेदना और सीख सब कुछ है। पांच, कॉमेडी धमाका एपिसोड, जहां पूरी चौकी ने मिलकर ऐसे हास्य दृश्य बनाए जो दर्शकों को खूब पसंद आए। पांच, मैडम सर और समाज पर इसका प्रभाव। एक, महिलाओं को प्रेरणा। शो ने लाखों महिलाओं को यह विश्वास दिया कि वे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं। दो, माता पिता और बच्चों को सीख। कई कहानियों में पारिवारिक मुद्दों को बड़ा सुंदर तरीके से पेश किया गया। तीन, पुलिस के प्रति सम्मान। इस शो ने पुलिस वाले की मानवीय छवि को उजागर किया कि वे सिर्फ सख्त अधिकारी नहीं, बल्कि इंसान भी हैं। चार, मनोरंजन की स्वस्थ शैली। कोई हिंसा नहीं, कोई भद्दी भाषा नहीं, फिर भी शो ने टीआरपी में नाम कमाया। छह, महिलाओं की टीम का अनोखा समन्वय। मैडम सर यह साबित करता है कि टीम में विचारों का मतभेद होना सामान्य है, लेकिन दिल से एक होना ही असली ताकत है। हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता और कठोरता दोनों जरूरी हैं। हसीना और करिश्मा की जोड़ी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सात, शो के हास्य तत्व। इस शो का हास्य साफ सुथरा और पारिवारिक है। पुष्पा जी की मजेदार बातें, संतोष का भोला व्यवहार, करिश्मा का गुस्सा, छिटा चटोरी का मजेदार अंदाज, इन सब ने मिलकर शो को यादगार बना दिया। आठ, शो की भावनात्मक गहराई। कई एपिसोड में ऐसी भावनात्मक सच्चाई दिखाई गई है। माँ बेटी का प्यार, पति पत्नी के रिश्ते, बेटी के सपने, बुजुर्गों का दर्द, इंसान की कमजोरी, दोस्ती का महत्व। एक पुलिस शो में इतनी भावनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। नौ, शो की सीखें, लेसन्स। एक, समस्या का समाधान दिमाग से भी हो सकता है, सिर्फ डंडे से नहीं। दो, हर इंसान दूसरी मौका डिजर्व्स करता है। तीन, संवेदनशीलता भी एक ताकत है। चार, टीम वर्क से बड़ा कोई हथियार नहीं। पांच, महिलाओं की शक्ति को कभी कम न समझे। 10, निष्कर्ष, कंक्लूजन। मैडम सर सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि भावनाओं, हंसी, सीखों और सामाजिक संवेदनाओं का सुंदर मेल है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करता है जहां कानून और इंसानियत साथ साथ चलते हैं। महिलाएं नेतृत्व करती हैं, टीम में विविधता है, समाज में अच्छाई हमेशा जीतती है। यह शो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है और लंबे समय तक याद किया जाएगा।
हसीना मलिक की कहानी। एक छोटे से गांव रूपनगर में हसीना मलिक नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता मोची का काम करते थे और मां घरों में सिलाई बुनाई करती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हसीना के सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसे पढ़ाई का शौक था। वह हमेशा कहती थी, गरीबी इंसान का दोष नहीं, कोशिश न करना दोष है। हसीना रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घर के सारे काम में माँ का हाथ बन जाती, फिर स्कूल के लिए तैयार होकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाती। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियों को इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन हसीना के अंदर एक अलग जिद थी। वह हमेशा कहती, मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि गांव की हर लड़की मुझ पर गर्व करेगी। उसके स्कूल में एक अध्यापिका थी, सीमा दीदी, जिन्होंने हसीना की लगन देखकर कहा, हसीना, तुम शहर जाकर कॉलेज में पढ़ो। तुम्हारे अंदर एक आग है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। लेकिन उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे शहर भेज सकें। कई रातों तक हसीना ने घर की दीवारों के पीछे बैठकर रोते हुए पढ़ाई की, पर हार नहीं मानी। एक दिन गांव में सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा हुई। हसीना ने ठान लिया कि वह यह परीक्षा पास करके शहर जाएगी। उसने दिन रात मेहनत की। खेतों की मेड़ों पर बैठकर पढ़ती, मिट्टी के दियों की रोशनी में किताबें पलटती और माँ से कहती, अम्मी, एक दिन मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगी। परीक्षा के दिन वह पुराने कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास से भरी पहुंची। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। हसीना पूरे जिले में पहले स्थान पर थी। यह खबर सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, आज तूने हमारे नाम में इज्जत जोड़ दी। अब हसीना को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन वहां नई मुश्किलें उसका इंतजार कर रही थीं। वहां सब अमीर घरों की लड़कियां थीं जो हसीना का मजाक उड़ातीं। उसके कपड़े, उसका बोलना